जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। ते खाक बोलदा बने रे उत्ते खाक बोलदा, मैनू याद करांदा तेरा होना। बने रे उत्ते खाक बोलदा, मैनू याद करांदा तेरा होना। मैं किवें भुल जा सोनिया तेरा मेरे दिल विच होना। बने रे उत्ते खाक बोलदा। जिस पासे भी आज मैंने वेयर की है ज़ारा अहमद का बहुत ही हसीन जोड़ा, और इनकी वेडिंग कलेक्शन, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल तमाम कलेक्शन इनकी आउटलेट पर भी मौजूद है और वेबसाइट पर भी मौजूद है, वहाँ पे लाजमी विजिट करें। इसी के साथ ही प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ मौसीकी के हवाले से। मौसीकी जो या सिंगिंग या म्यूज़िक जब हम सुनते हैं, हमारा मूड जो है टोटली उस तरफ रिवर्स हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जब भी किसी कैफियत को बयान करना होता है गानों की सूरत में, उनके जो लिरिक्स होते हैं उस कैफियत को उन लफ्ज़ों की सूरत में बयान करते हैं। वही आज सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शोज़ेब रज़ा, जो कि बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए। आपका बड़ा खूबसूरत नाम है, लेकिन मैं भूल गई हूँ, आप खुद अगर इसको प्रोनाउंस करें। कंबर सजाद सोनू। कंबर सजाद सोनू। कंबर बहुत खूबसूरत नाम है, बहुत यूनिक है, इसलिए मेरे माइंड से स्किप हो गया, आई एम सॉरी। और मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि कब से गाना शुरू किया, कब से लगा कि आवाज़ बेहतरीन है, अब मुझे सिंगिंग की तरफ आना चाहिए? बेसिकली मैम ये हमारी लेगेसी शुरू से ही है हमारे घर से। बैकग्राउंड जो है मेरा सारा म्यूज़िक करते हैं। ओके, मेरे दादा जान, मेरे ताया जान, मेरे परदादा जी और मेरे उस्ताद जी भी और ताया जान भी। उस्ताद नज़ाकत साहब रिसेंटली डेथ हुई है उनकी। और अमानत भाई जो कि इंडिया गए थे, अमानत अली भाई, औन अली भाई, नज़र अब्बास भाई और हसन सादिक साहब, वो सारा बैकग्राउंड है। प्रेशर तो फिर ज़्यादा होगा ना? बहुत ज़्यादा प्रेशर, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बस लेगेसी का। तो फिर कैसे उसको लेकर चल रहे हैं? प्रैक्टिस वगैरह, रियाज वगैरह तो ऑब्वियसली चलता होगा पूरे घर में, हर टाइम बैठे बिठाए चलता जी, होगा। वो तो चलता तो है। आपकी इंस्पिरेशन कौन है, किसको सुनते हैं, देखते हैं? मैं ज़्यादा सुनता हूँ अपने घर में से। पहले तो फॉलो करता हूँ उस्ताद जी को, उस्ताद नज़ाकत साहब को, मेरे ताया जान भी हैं उनको, और अमानत भाई को ज़्यादा सुनता हूँ। सही। शफ़क़त अमानत अली खान? नहीं, अमानत अली जो कि सारेगामापा में गए थे। ओके। वहाँ से विन करके आए थे सारेगामापा, अमानत अली। सही हो गया। आपके साथ टीम कब बनी कंबर के साथ आपकी? ये मेरा बेसिकली दोस्त भी है और मेरा कज़न भी है। अच्छा जी। ये हमारे बैंड में गिटारिस्ट है और एज अ वोकल भी, और गिटार वोकलिस्ट भी है। वाह। तो कमर आपने कब स्टार्ट किया गिटार पे जाना? गिटार मैंने रिसेंटली अबाउट 1 ईयर, 1 साल हो गया। 1 साल दिसंबर में हुआ। अच्छा, उसके मेरा बाद बर्थडे गिफ्ट है। और जो गाना है वोकलिस्ट, मैं तकरीबन 5 साल या 6 साल का था जब से। मेरे बाबा बेसिकली परफॉर्मर हैं, सिंगर हैं वो, तो उनसे शुरू से सीखा, उनकी तरफ देखना, शौक भी उन्हीं की तरफ से हुआ, और बस मेहनत है, कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट और भी बजा लेते हैं या सिर्फ गिटारिस्ट बनने का शौक? हारमोनियम और गिटार, पियानो, ये 3 इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा हूं। मतलब आपके तो घर में वो चीज़ है ना, सब चीज़ें, तो आपको तो उसका एक्सपर्टीज होना बहुत ज़रूरी हो जाता होगा। ऐसा ही है। ठीक है, आप हमें कुछ सुनाएंगे? जी मैं सुनाऊंगा। मैं तुम समझाऊंगा। किसी कलाम से आगाज़ करते हैं शो से। जी। अल्लाह से आगाज़ स्केल एक वो ट्यूनिंग सेट करना होती है ना आपस वो में। करनी होती है। अल्लाह मौला तेरे ही नाम से
हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था। जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाह 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 अल्लाहू 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 अल्लाहू। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था। जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। बहुत खूबसूरत शौज़िब। अच्छा, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, पाकिस्तान में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? किसको ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं? बात फिर वहीं पे आ जाएगी। पाकिस्तान में सुनने के लिए बेसिकली मैम हमारे घर में जो सारे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ, अमानत भाई, आन भाई जो मुज़ाकरात में होते हैं, डीजे भाई, और अली अब्बास भाई, असद अब्बास भाई जो कि डेथ हो गई जिनकी, वो सारे वो सारी लेगेसी वो घर की है, वो घर में से सुनना पड़ता है सबको, वो बाहर जाने के बस जो है टाइम नहीं लगता। तो अभी किसको सुन कर बड़े हुए हैं? अगर आप देखें एज एन सिंगर, आप देखें प्लेबैक सिंगर की तरफ जाए। प्लेबैक सिंगर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो मैं अमानत भाई को सुनता हूं, उस्ताद जी को सुनता हूं, उस्ताद रज़ाक साहब को, ताया जान को, और अगर बाहर की बात की जाए तो अरिजीत को ज़्यादा मैं सुनता हूं। अरिजीत को ज़्यादा पसंद करते हैं आप? सही है। अरिजीत के लिए हमें कुछ सुनाएंगे? जी, अरिजीत के लिए मैं कुछ सुनाता हूँ आपको। तेरे हवाले कर दिया। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। वेरी लाउड वोकल, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रियाज करते हैं, कितने घंटे करते हैं इसको प्रॉपर्ली? ये रियाज एक ऐसी चीज़ है मैम, इसको तकरीबन मैक्सिमम 2 से ढाई घंटे रोज़ देने चाहिए। आपके वोकल कॉर्ड्स हैं जो वो ज़रा अपनी जगह पे रहते हैं, सांस में रवानी में समथिंग उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है उस तरह। ये बहुत ज़रूरी है एक सिंगर के लिए, रियाज बहुत ज़रूरी है जो कि करना चाहिए, कुछ लोग नहीं करते। तो अगर इसके अलावा अगर किसी प्रोफेशन का इंतखाब करने का मौका मिलता तो किसकी तरफ चाहते हैं, या यही था ब्लड में? ब्लड में यही था। तो साथ साथ स्टडी कर रहे हैं आप कमर? जी हाँ, कर रहे हैं, स्टडी जारी है एक तरह से। मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, प्री मेडिकल मेरी फील्ड है।
ओके। और पैशन मेरा म्यूज़िक का है। पैशन म्यूजिक है, एक तरह से वो फैमिली में वो लेगेसी चल रही है ना, तो होता है कि किसी लेगेसी को ना हमने तोड़ना है, उसको बिल्ड करना है, एक नया चीज उभर कर हमें सामने आनी है। मैं भी मैम साथ साथ स्टडी कर रहा हूँ और साथ साथ म्यूजिक कर रही हूँ। घर वाले यही कहते हैं कि स्टडी भी करें और म्यूजिक भी करें। तो उसमें टाइम हमारी मिल जाता है फैमिली इसका में मैनेजमेंट। म्यूज़िक को तो प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन स्टडी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। वो कहते हैं पहले स्टडी करो, अगर आप उसमें अच्छे हो, कामयाब हो, देन आप ये कर सकते हैं। नहीं, पढ़ाई बहुत बहुत जरूरी है, जरूरी। इसके बगैर नहीं आप म्यूजिक चल के लिए सकते। भी पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। म्यूजिक भी वैसे बंदा नहीं कर सकता, उसके लिए स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल आसान हो जाता है Survival हमारा आसान, एक तरह ये से। बात है, जी। बिल्कुल इस तरह से ही है। अच्छा, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, अगर हम देखते हैं कि आजकल जितने भी म्यूजिशियन आ रहे हैं, जितने भी सिंगर्स आ रहे हैं, उनको आपको लगता है कि अभी तक पाकिस्तान में उनको कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, उस तरह से उभर कर कोई सामने नहीं आ रहा, वही चीज़ें हैं, शायद प्लेटफॉर्म उस तरह से नहीं मिल रहा? प्लेटफॉर्म उस तरह से मिले। अब पाकिस्तान में मैम बहुत बहुत अच्छे टैलेंट है, बहुत बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, बहुत बहुत अच्छा सिंगर है, जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, जो कि ऊपर नहीं आ सके। वो इस वजह से बस वो लोग जो कि परेशानी का सामना कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं वो बैठे हैं चुप करके, कुछ नहीं मायूस कर हो रहे, जाते हैं मायूस एक टाइम होकर के बैठे हैं बाद बस। कि नहीं मौका मिल रहा, मौका नहीं मिल रहा। अगर चीज़ कर रहे हैं तो वो आगे नहीं जा रही हैं। जिन्होंने मेहनत की है वो वैसे बैठे हैं, और जिन्होंने मेहनत नहीं की, जो वैसे उठ के आए हैं, वो एक अच्छे लेवल से शोज कर रहे हैं और काम कर रहे हैं बहुत बहुत अच्छा। बस ये चाहिए कि मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान में जितना टैलेंट है, जो अच्छा टैलेंट है, उसको प्रमोट करना चाहिए। कोई नहीं, मेहनत करते रहे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उस चीज़ का सिला और फल ज़रूर देता है। आप जिस चीज़ में भी कर रहे होते हैं ना, इंसान के लिए वही है जिसके लिए उसने कोशिश की है। शोज़ेब, आप लिखते भी हैं? लिखता तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं बस सिंगिंग का मुझे शौक है। मेरे बड़े भाई हैं नलैन अब्बास, जिन्होंने मेरे गाने जो कंपोज भी वही करते हैं और लिखते भी वही हैं। आपका बहुत एक सिंगर ट्रैक भी भी हैं। है। जी, वो मेरा एक ट्रैक भी है। हाँ, आप वो सुनाएंगे आप जी, मैं वो सुनाऊंगा। फॉर श्योर। जी। बन रे लगना कल्ला लोकी आखण कमला चला, जिस पासे भी लगना कल्ला लोकी आखण कमला चला, ते दर्दन केर ले आओ, ते दर्दन खेद ले आ, कोई ना देवे मैनू तसल्ला, बन रे उत्ते काग बोलदा, बन रे उत्ते काग बोलदा, मैनू याद करांदा तेरा होना, बन रे उत्ते काग बोलदा। बहुत ये ज़बरदस्त। मेरा मैम रिसेंटली गाना आउट नाउ हुआ है यूट्यूब पे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। उसके लिए बहुत सारी उम्मीदें रखनी चाहिए और इंशाल्लाह कामयाबी मिलती है। साथ साथ मेहनत करते जाए, क्योंकि अभी एक सीढ़ी है और पूरी एक मंजिल बाकी है, तो सारी कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन सर्वाइवल इंशाल्लाह हो जाता है, होपफुली। अच्छा, हमारे पास टाइम कम है, लेकिन एक फरमाइश है आपके लिए हमारी टीम की तरफ से, मेरे ढोल ना सुन जी समथिंग। जी ओके। भोला भाला था, सीधा सादा था, मैं तो नादान था, दुनियादारी से होशियारी से मैं तो अनजान था, लगी चोट ऐसी मेरे भोले दिल पे, बिखर सा गया टूट के, जो दागों से टूटा है रिश्तों का मोती, जुड़ेगा ना अब छूट के, जहरीले सपनों ने, मेरे ही अपनों ने मुझको है धोखा दिया, मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी होके फना, तरदम
tananiridum 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 tatadere tanadere dere na मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार के धुन मेरे ढोलना सुन मेरी चाहतें तो फिजा में बहेगी जिंदा रहेगी होके फना tananiridum 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 tanadere tanadere dere na मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार के धुन मेरे ढोलना बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन गाते हैं आप दोनों। आप बहुत बेहतरीन वोकलिस्ट हैं और बहुत अच्छा लगा आप दोनों को Thank you so सुनकर। और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर Thank योर you so ब्राइट much. Thank you फ्यूचर so much. अहेड इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच फॉर Thank you कमिंग so इन दिस much. शो।